हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम दर्पण सूत्र को प्रूफ किए थे, मिरर फार्मूला को, जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। और आज के क्लास में हम आवर्धन के सूत्र का सत्यापन करने वाले हैं, आवर्धन के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आवर्धन के दो फॉर्मूला है, बट उसमें से एक जो फॉर्मूला है वो डिराइव होता है उसके डेफिनेशन से ही, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो कहां से आया उसको हम लोग यहां सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण ही है और किसी अवतल दर्पण में वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई जो है ये है 5 सेंटीमीटर का, और फिर जो प्रतिबिंब बना वस्तु का, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर। आप इमेजिन की जैसे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर, तो फिर ये कितना गुना बड़ा बन गया? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब जो है प्राप्त हुआ। तो फिर यही जो 3 आपको दिख रहा है, यही आवर्धन का वैल्यू कहलाएगा। यही क्या है? हमारा आवर्धन है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम जनरली देखें क्या कि कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। टेक्निकली इसको अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि आवर्धन निकालने के लिए हम यही काम किए कि ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसमें वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, इससे भाग दिए, तो फिर भाग देने पर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई में जब वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं तब जाकर हमारा आवर्धन प्राप्त होता है। तो आप ये वाला जो मतलब फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन से जो क्रिएट हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए कि m होता है H'/H। इसका मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अब बात ये आ रहा है कि इसका आवर्धन के लिए एक और फॉर्मूला का यूज किया जाता है, और फिर ये फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है m = -v/u। और आपको बताना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये तो पता चल गया कि किस प्रकार हम लिखें, बट ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है इसी को समझना है। और तो देखिए, ये अवतल दर्पण है और इसमें कोई भी एक स्थिति रख लेते हैं हम प्रतिबिंब के बनने का। मान लीजिए कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है, वस्तु को मान लीजिए कि हम यहां रख लेते हैं, वस्तु यहां पे स्थित है, ठीक है। तो फिर होगा क्या कि यहाँ A, B वस्तु का नाम दे दिए और पहले मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित करते हैं तो ये AB वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण को आपतित किया, आप इसको D मान लीजिए। तो फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से होकर लौटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हम क्या किए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किए हैं। अब एक दूसरा कंडीशन आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ वस्तु से हम करेंगे क्या कि ध्रुव के दिशा में आपतित करेंगे, यानी ध्रुव पे ले जाएंगे। तो जब ध्रुव की दिशा में आपतित किए तो यहाँ पे जितना का एंगल बना के ये आपतित हुआ ना, यानी ध्रुव, जब यहाँ से ध्रुव पे आपतित किए तो देखिए यहाँ जितना का आपतन कोण बना उतना ही का कोण बनाते हुए ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, यानी उतना ही का कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ पे I जो है और यहाँ पे परावर्तन कोण है, इसलिए यहाँ R लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों मिल गया तो यहाँ लिखेंगे A' और इसको ऊपर बढ़ा के हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे B'। तो आपको दिखा कि जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला को जो प्रूफ करने वाले हैं उसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली कि दिया, यहाँ लिख देते हैं माना कि अवतल दर्पण, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसमें आप देखिए इसमें कौन क्या है, यहाँ P से लेकर B तक चले जाइए तो यहाँ वस्तु को रखा गया है ना, तो PB हो गया वस्तु दूरी, जिसमें वस्तु दूरी जो है क्या है? PB है। वस्तु दूरी बराबर क्या है? PB है, और इसी को हम U से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को ही। और फिर P से लेकर प्रतिबिंब यहाँ बना है तो PB' तक प्रतिबिंब दूरी है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी
इजकल टू पी बी डैश, और इसको भी से डिनोट करते हैं। फिर वस्तु की ऊंचाई आप देखिए, वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो वस्तु यही है ना ए बी, यानी वस्तु की ऊंचाई हो गया ए बी, और इसको एच से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है ए डैश बी डैश, और ये जो ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम सूचित करते हैं एच डैश से। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, यानी आवर्धन इज इक्वल टू माइनस प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे हम कल दर्पण सूत्र पिछले वीडियो में आपको समझाए थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आगे बढ़ना है। इसमें दो ट्रेंगल को आपको सिमिलर करना है, दो त्रिभुज को समरूप करना, और ध्यान दीजिएगा किस त्रिभुज को समरूप करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी में, यानी एक त्रिभुज हो गया आपका ए डैश बी डैश पी। देखिए इसको हम डार्क करते हैं थोड़ा सा कि आपको चित्र देखने में थोड़ा सहायता मिले। ये हो गया ए डैश बी डैश, और इधर से आइएगा आप तो ये क्या हो गया, ये हो गया पी तक जा रहा है ना ये वाला लाइन, तो ए डैश बी डैश पी जो है ये हो गया हमारा एक ट्रेंगल जो हम सिमिलर करने के लिए रखे हैं। और फिर इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज हमारा ये है ए बी पी, तो ये देखिए ए बी, और इधर आइएगा तो ये क्या है, यहाँ तक पहुँचिएगा तो ये हो गया पी, यानी एक ये वाला ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल है। तो देखिए इस ट्रेंगल में ये 90 डिग्री का बन रहा है कोण, और इस ट्रेंगल में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे इस कोण का नाम है कोण बी डैश, और यहाँ पे कोण बी, तो इस त्रिभुज में का कोण बी डैश और इस त्रिभुज में का कोण बी, ये दोनों बराबर है इसलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। फिर इसके बाद समझिए कि यहाँ इस जो ये वाला ट्रेंगल आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश पी, इसमें का ये आर वाला कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर जो लिखे ना ये वाला एंगल, और इस त्रिभुज का आई वाला एंगल, ये भी दोनों बराबर होगा। ये दोनों इसलिए बराबर होगा क्योंकि आपको हम बता दें कि आर और आई इसलिए बराबर है कि ये परावर्तन का नियम ऐसा कहता है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, यानी ये ऐसे आया ध्रुव पे पड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये बीच से अभिलंब हो गया, तो ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण, और ये दोनों आपस में बराबर होगा। और जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण हम बराबर कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी समरूप ट्रेंगल ए बी पी, ये दोनों ट्रेंगल समरूप हो गया। अब लिखेंगे अतः जब त्रिभुज समरूप हो गया अतः संगत भुजाएं भी क्या होगा, समानुपाती होगा। लिख दिया अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, संगत भुजा समानुपाती कीजिए तो इसका क्या है भुजा ए डैश बी डैश बट्टा इसका भुजा क्या है, इसका फर्स्ट दुगो है ए डैश बी डैश, तो इसका फर्स्ट दुगो क्या है ए बी। अब देखिए इसका लास्ट दुगो क्या है बी डैश पी, और इसका लास्ट दुगो क्या है बी पी। ठीक है, तो संगत भुजा भी हम समानुपाती कर लिए। अब बताइए ए डैश बी डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश का मतलब एच डैश, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं एक और चीज, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। ए डैश बी डैश का मतलब होता है एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है नीचे की ओर प्रतिबिंब बना है वाई अक्ष में, तो ये माइनस में होता है, तो ए डैश बी डैश के जगह पे हम ए डैश बी डैश का मतलब एच डैश ही होगा, लेकिन चूंकि ये नीचे की ओर है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई ए बी, तो ए बी जो है ये क्या है वस्तु की ऊंचाई है एच, ए बी को एच से डिनोट करेंगे चूंकि ये ऊपर की ओर बना है इसलिए प्लस में होगा। और बी डैश पी, देखिए ये हो गया बी डैश और ये हो गया पी, तो देखिए तो बी डैश पी भी है, इसको भी तो हम कह रहे हैं तो इसको हम लिख दिए भी, और चूंकि ये इस साइड है ना एक्स अक्ष पर इस तरफ है इसलिए एक्स अक्ष में इधर माइनस होता है। और फिर वस्तु दूरी,
सॉरी ये बीपी आपको देखिए क्या है, बीपी, तो ये वस्तु दूरी है ना, यहां देखिए बीपी ये क्या है, वस्तु दूरी u, और ये भी चूंकि इस साइड बना है तो माइनस u लिखेंगे। अब आप बताइए कि यहां पे क्या आपको दिख रहा है, यहां होगा क्या माइनस h डैश, या आप ऐसा कीजिए कि ये माइनस जो है यहाँ का माइनस, ये दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, माइनस से माइनस कट गया। तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं कि इधर वाला जो माइनस है उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा h डैश बट्टा h बराबर, ये माइनस आप उधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो गया बराबर माइनस भी बट्टा u, इधर का माइनस दोनों कट गया था बट इधर वाला माइनस हम उधर भेजे हैं, तो h डैश बट्टा h बराबर माइनस भी बट्टा u। आप इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और अब और आगे चलते हैं, और आपको हम पहले ही ये वाला फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला बताए थे कि m इजकल टू h डैश बट्टा h। आइए हम यहाँ लिखते हैं m इजकल टू h डैश बट्टा h, ये आवर्धन का फॉर्मूला आपको पहले ही से पता है, इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो मतलब इसका जो ये वाला साइड है RHS और इसका LHS, ये दोनों बराबर, यानी इसका एक साइड और इसका एक साइड इक्वल है, तो फिर इसका एक साइड जो बच रहा है वो इसके दूसरे साइड के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से फर्स्ट का ये वाला साइड और सेकंड का ये वाला साइड बराबर है, तो फर्स्ट फिर ये दोनों साइड जो बच रहा है ये भी दोनों आपस में बराबर होगा, तो क्या हो सकता है m बराबर हो जाएगा माइनस भी बाई यू। तो ये जो फॉर्मूला है यही हमें इस वीडियो में प्रूफ करना था। ये आवर्धन का दो फॉर्मूला होता है, m बराबर h डैश बटा h, ये तो डेफिनेशन से ही निकला, और ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करके देख लिए कि ये कैसे आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा आवर्धन का फॉर्मूला भी सत्यापित हो गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आप तीनों जो फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बताया गया है उसको अच्छा से समझें, नोट करें, और फिर अगले वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट 2-3 वीडियोज में हम लोग केवल आंकिक प्रश्नोत्तर यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे।